राधे राधे भक्तों। गौ चारण लीला। आज हम सुंदर गौ चारण लीला कर रहे हैं। गोपाष्टमी का दिन आया। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली क्यों रो रहा है लाला इतने जोर जोर से। लाला बोले गैया चराने जाऊंगा मैया। लाला तू नेक सो है, गैया इतनी बड़ी बड़ी है, उनके खूरन के बीच में जाएगा चटनी बन जाएगा। अभी बाबा को करन दे, तुमको बड़ा हो जा फिर चले जाइयो। ठाकुर जी रोने लगे। ना मैं तो बछड़ा चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया बोली बड़ी बाबा संग चली बछड़ा, बछिया तो मोटे छोटे जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे। नंद बाबा आए। बाबा रो रो लाला तू क्यों रो रहा है। लाला तने रो के सब काजल मिटा लियो है, सब श्रृंगार मिटा लियो है। ऐसे रोयो करे तो बाबा गया चरावे जाऊंगा, गया चरा जाऊंगा। नंद बाबा बोले यशोदा जी इतना बाबा का मन कर रहा है तो ठीक है ना, चराव और समय पर आ जावेगा। यह बहुत बड़े काम होते गया चरा। या नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए। सबने सुंदर तिथि निकाली और तिथि देखते हुए ब्राह्मण बोले अब बाबा तुम्हारे लाला तो नक्षत्र तिथि देख के रोवे। बोले मतलब बढ़िया तिथि है, आज ही चरा। बोले लाला तिथि देख के रोवे। आज बाबा बढ़िया तिथि है, आज तो आप मान जाइयो। बढ़िया आज ही गौ पूजन कर दो, ग्वाल बाल कर दो। आज ही ले जाएंगे गया का बछड़ा चरावे। ठाकुर जी को स्नान कराए गए। स्नान करा करके पंचगपान कराए गए। ठाकुर जी को खूब भाव से आरती सबके होने लगे। गोमूत्र, दूध, घी और दही सब ठाकुर जी के प्रेम से पाने लगे। और प्रेम के पाने के कारण बाद में यशोदा मैंने ठाकुर जी के श्रृंगार किए। ऊंची धोती बनाई, धोती ऊंची पहनकर बढ़िया कारी कमरी बांध दी। लकुटी हाथ में दे दी। लकुटी चराने के लिए दही ठाकुर जी खूब सुंदर बेनी गूथ करके वो मोर पीछे लेकर चले। पर आज मैया सुंदर गौ पाग बना के गौ पग का रज लगा के गया की खूर की रज लेकर मैया ने वहीं ने गुलाब जल अंकित करके लाल जी की सुंदर सुंदर बिंदी पधरा दे। लाला गया चरावे का जे जा रहा है। मंगल बाजे बजन लगे, गायन है, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया को पादुका ले आई और लाल जी को ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी क्या कर रही है। लाला पादुका पहन ले, तू तेरे पैर में कुछ चुभ जाएगा रही है ना। अरे तू वन में जाएगा, ऐसे कोमल तेरे चरण है, कहीं कंकड़ लग गया तो पत्थर लग गया तो क्या होगा, कांटे लग जाएंगे। रात भर मैया मेरे तो पावन में दर्द हो रहे हो, पादुका पहन के जाएगा तो ठीक ही कंकड़ लगेंगे। ठाकुर जी उछल कर गए और सबरे बछड़ा बछड़े के जिनके ले जा रहे थे उनको गिनन लगे। पैर गिन के आए। मैया मेरे 2 पाँव और बछड़न के 4, इतनी पादुका और मंगवा, इन सबको पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ भोर है जी, गया कोई पादुका थोड़ी पहने, गया तो ऐसे ही डोले, इनके खूरन में ही पत्थर ना लगे करे, इनको कंकड़ ना लगे, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का तू कोई खूरा रो कर। ठाकुर जी बोले मेरे खूर काई कुना है। मैया जरूर तने मेरे पेट में तूने खान पान में गड़बड़ी करी, तभी तो मेरे पैर में खूर ना है। मैया हंसने लगी, कितने भोरे है मेरा लाला। आज ठाकुर जी पहली बार गौ चारण करने के लिए जा रहे हैं। ब्रजवासी ब्रज नारियां अपने द्वार पर खड़ी हैं, अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी को। गैया चरावे वहाँ पे आरती कर रहे हैं, उनकी लाल जी की खूब ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सब ठाकुर जी को मिष्ठान खाते हुए कह रहे हैं बढ़िया जैसे खावे आवाज़ होवे ऐसे ही। अब लाल जी हाँक हाँक करके गैया जा रहे हैं। वह स्वर सुन करके ब्रजवासी आनंदित हैं। चतुर्भुजदासी की भाव यही है। ठाकुर जी जा रहे हैं गैया चराने और गैया के खूर से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के प्रभे बिंदु पर उन को जाकर के स्पर्श कर रही है। और क्या सुंदर छवि है श्री लाल जी की। ये गैया, ये पत्रावली को जो श्रृंगार है वो पत्रावली श्रृंगार हमारे पूज्य
आज ठाकुर जी ने श्रृंगार किए हुए पत्रावली को गया चरा करके जैसे ही लौट रहे हैं लाल जी, गया ने के मन में विचार किया, यशोदा मैया गोद में बिठावे, यशोदा मैया पीताम्बर उड़ावे, यशोदा मैया श्रृंगार करे, हम गया को दूध ते ही निके पिला दियो जाए। कोई गया के मन में करे, लाल जी नीचे बैठ के चौकिया में हमको ही सुख देने के मिले हैं, आज मैं गया दूध पिलाऊंगी। ऐसा ही सोच रही हैं। लाल जी की नेक नेक प्रसुबिंद दिख रहा है गैया को। गैया सोचते कैसे दूध पिलाऊं। इसी तरह गौचारण लीला शुरू हो गया। ठाकुर जी को गौचारण बहुत पसंद था, अत्यधिक से। ठाकुर जी वहाँ नेक नेक लीला करते, गऊ को बहुत आनंद आता, सारे गौएं नृत्य करती। और कभी कभी तो ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत पे चले जाते और वहाँ भी बंसी बजाने लगते, सारी गौएं उनको निहार निहार देखने लगती। जब जाने को होता था तो ठाकुर जी खुद ही बुलाते उन लोगों को, अभी चलो घर जाने को, श्यामा, दोहरी गैया, सबका नाम रखे थे, तो सब चली आती गैया। और सब आते ही ठाकुर जी को अपने जीभ से चाटने लगती थी, चाट को उनको इसी तरह आनंदित करती रहती। और श्याम सुंदर खिलखिला के हंस उठते हैं, उनको बड़ा ही आनंद आता रहता है। ये क्या हो गया है, गौचारण शुरू हो गया है। अब लाला रोज जिद करते हैं कि मैया मुझे गौचारण के लिए जाना है। मैया तो मना भी ना कर पाती है कि बाबा के साथ जाते हैं। आते तो हैं बाबा के साथ ही, लेकिन बहुत लीला करके आते हैं। बाबा को भी नहीं पता रहता कि ठाकुर जी गैयों के साथ क्या क्या लीला करते हैं। लाला ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल करते हुए जाते हैं, वो ऐसे लचकते हुए जाते हैं, क्योंकि यशोदा मैया ने इतने पोशाक धारण करा दिए हैं, इतने श्रृंगार धारण करा दिए हैं कि श्रृंगार करने के कारण तेरो लाला सीधे चलो ही ना, हमको बिन बन गए तो लाल पड़े। ऐसी चाल ठाकुर जी ने चाल चली कि वर्णन करो कि आप समझ जाओगे। समझना आप जाना वर्णन बहुत ही सरल है। कुंज भवन में आप क्रीड़ा करो। नाथ प्रभु जी बोले कुंज सबको प्रवेश ना आवे, क्रीड़ा तो सिर्फ मुझे वृंदावन में ही करना है, आए तो वृंदावन के वृक्ष बल्लरी में ही करना है। ये सब चल ही रहा था। गौचारण की गौ लोग थी, इसी का प्रतीक्षा कर रही थी कब मुझे ठाकुर जी चराने के लिए ले जाएंगे वन में। तो नदियों के ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते हैं, अपने सखाओं मधुमंगल श्री दामा को बुला के कहते हैं, अभी सखा मधुमंगल सुन, आज तो मैं गाय चराने के लिए गया था, अब कल तेरे साथ चलूँगा गाय चराने के लिए। गैया आई हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा है कि कल सुबह हो, कब मुझे लाला लेके जाएं। जैसे ही लाला सुबह होते ही लेके जाते हैं, गैया खूब नाचते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए गैया जा रही है। अब गैया शाम को जैसे ही आती, अपने खुरों से जो धूल उड़ता उससे लाला को एकदम पत्रावली श्रृंगार करते हुए, पूँछ से उनको हवा देते हुए चली आ रही हैं गैया सहलाते हुए। ऐसे ही रोज़ लाला जाते हैं। और मैया कुछ लाला को खाने के लिए बांध भी देती है कि लाला को भूख लगेगी ना तो वो खा भी लेगा रास्ते में। ऐसे ही चलता है। सखा भी उनके साथ जाते रहते हैं। बाबा के साथ तो लाला कम जाना चाहते हैं, क्योंकि सखा के साथ वो वहाँ वन में जाके रास रचाते हैं, रास क्रिया करते हैं। वहाँ गोवर्धन पर्वत पे चले जाते हैं और गैया को वहीं से देखते रहते हैं कि गैया कहीं दूर तो नहीं चली जा रही है, वन में ही है गैया। और फिर जैसे ही जाने को समय होता श्री दामा आता, अरे कन्हैया घर नहीं चलोगे क्या तू? तो कन्हैया बोलेगा अभी तो रुक जा, अभी तो संध्या नहीं हुआ है, अभी तो गैया को अभी और आनंद आने दो। तो फिर यही चलता रहता है। फिर सखा सब इंतज़ार करते रहते, एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं आके, और सब लोग गाय को एक एक नाम से पुकार करते हैं। कन्हैया की आवाज़ सुन के गैया दौड़ के आती है। और रोज़ ऐसे ही नृत्य गैया चराने के लिए लाला जाते हैं, वहीं रास क्रीड़ा करते रहते हैं, बंसी भी बजाते रहते हैं। वन पशु पक्षी सबके वहाँ सुख देने लगे हैं लाला। रोज़ सब इंतज़ार करते रहते हैं कि लाला कब आवेगा, यहाँ लाला कब आवेगा। लाला का भी मन ना लगे घर पे, लाला भी सोचे कि कब सुबह हो। अब जैसे ही सुबह होता मैया से जिद करने लगता, मैया अभी को जाऊंगा वन, अभी को जाऊंगा गैया को लेके। मैया जाने ना देती। मैया बोली अरे लाला तू तो गैया चारण के चक्कर में दुबले हो जाएगा, ये काम बाबा को ही करने दे, तू अब मत जा। अब तो तू जाके देख लियो ना कितना मेहनत पड़ता है गाय चारण करने के लिए। लाला बोले नहीं नहीं मुझे गौ चारण के लिए जाना है। फिर जिद करने लगे।
मैया मना ही नहीं करती। ठीक है लाला जा, लेकिन उनको खाने पीने के लिए मैया रोज़ से रोज़ अद्वितीय सामान देने लगी है। सखा भी उनके बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। सब सखाओं के साथ लाला लठ लेके चले जाते हैं गैया के बीच में। किनारे किनारे गैया चलती है, लाला बीच में छोटे से ठुनुक ठुनुक के चलते हुए बड़े ही सुंदर लगते थे। सारे ब्रजवासी रोज़ यही लीला देखते रहते हैं कि लाला कब जाएगा गाय चारण के लिए। जैसे ही लाला निकलते, सब सखियाँ अपने छत पे आके खड़ी हो जाती, अपने दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती। और गाय का यही अपने भी गाय उसी के साथ छोड़ देती लाला के साथ। लाला सारी गैयों के साथ चला जाता है और ये देख के सब सखियाँ को आनंदित आता है। ये सोचती रहती हैं ये सुख पल कितना है, ये ख़त्म क्यों हो जाता है, लाला जल्दी क्यों चला जाता है। ऐसे ही रोज़ ये लोग बावरी सखी सब देखती रहती हैं कि कब सुबह हो, कब लाला जाए और कब मैं देखूं। यही सब गौचारण के लिए चलता रहता है लीला। गौचारण लाला को अत्यधिक प्रिय है। सबसे ज़्यादा लाला को गौचारण ही पसंद है। तो लाला इसी तरह अपनी अपनी गैया को नाम रख दिए। लाला बाबा से बोले कि बाबा अब कि ई गैया का काम नाम रखूं, ये तो काली सी है। तो फिर लाला नंद बाबा ने बोला नाम तो बहुत से हैं, इसको नाम श्यामा ही रख दो। फिर लाला ने उनका नाम श्यामा रख दिए। इसी तरह गौचारण लीला रोज होती रही श्री वृंदावन धाम में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।